हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरसीसी वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, साइंस है और साइंस की केमिस्ट्री पार्ट है। ये केमिस्ट्री है, ये हमारा 6 पार्ट दिया गया है। 6 पार्ट करेंगे, ठीक है। 5th पार्ट हमने कर लिया है, ठीक है। इसमें 67 क्वेश्चन देखिए हम क्या दिया गया है। क्वेश्चन 67 क्या दिया है, सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या होता है। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण है सोडियम की न्यून आयन ऊर्जा या पीले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों को अवशोषित करने की क्षमता है। या यहाँ पे पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम की ऊर्ध्वापातन या फिर सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में उत्सर्जन होता है। तो इसका जो आंसर आएगा, पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वापातन होता है, ठीक है ना। इसी कारण से होता है। जब सोडियम लैंप को जलाया जाता है तो इसका हल्का लाल गुलाबी प्रकाश पर उत्सर्जित करता है, और कुछ क्षणों के बाद जब सोडियम गर्म हो जाता है तो चमकीला पीला रंग उत्सर्जित करने लगता है, क्योंकि सोडियम धातु का वाष्पीकरण होता है, इसी कारण से होता है। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या होता है। थोरियम है, देखिए थोरियम है, रेडियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है। तो यहाँ पे इनमें से ऑप्शन कौन सा आएगा, रेडियम, ठीक है ना। रेडियम प्रकृति से उपलब्ध नहीं होता, यह कृत्रिम रूप से यूरेनाइट से प्रिपेयर क्योंकि मेरी क्यूरी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इनमें से कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार करता है। जिनोन, बोरॉन, आर्गन और कार्बन। तो ऑप्शन आएगा बोरॉन। बोरॉन तत्व धात्विक एवं अधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार करता है। यह आवर्त सारणी के 13वें समूह में होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इनमें से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है। तांबा है, एल्यूमिनियम, चांदी है, शीशा। तो यहाँ पे आएगा चांदी। मुद्रा धातु की विद्युत चालकता धातु में सबसे उच्च होती है। सिल्वर चांदी की विद्युत चालकता और उसमें तत्वों में सबसे उच्च होती है। विद्युत क्रमतः चांदी की सबसे ज़्यादा, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर इस्पात, ठीक है। क्वेश्चन 71 है, धातु की द्युति का कारण है परमाणु की धनी पैकिंग के कारण उच्च तत्व या उच्च पॉलिश। ये यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन या कोटरों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का अवशोषण। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन होता है। धातु की द्युति का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन होता है। क्वेश्चन 72, भारी धातुओं का नाम इसलिए वह पड़ा क्योंकि इसमें अन्य परमाणु की तुलना में यह होता है उच्च परमाणु संख्या या उच्च परमाणु पुंज है, या फिर उच्च धातु घनत्व, या फिर उच्चतम परमाणु या त्रिज्या। तो ऑप्शन सी राइट होगा, उच्च घनत्व। भारी धातुओं में अन्य परमाणु या धातु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। वे धातु जिनका घनत्व 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से अधिक होता है भारी धातु से की श्रेणी में आती है। उदाहरण थे कैडमियम, कॉपर, सीसा आदि भारी धातु हैं। क्वेश्चन 73, निम्न धातु में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है। लोहा, शीशा, फिर सिल्वर, श्रवण। तो यहाँ पे आएगा शीशा धातु से सर्वाधिक हीन चालक है, क्योंकि ये लोहा, सिल्वर, स्वर्ण विद्युत का अच्छा चालक है। कांसा में से किसकी मिश्र धातु है। तांबा जस्ता की है, टिन जस्ता की है, तांबा टिन की है, लोहा या फिर जस्ता की है। तो इसका आंसर आएगा तांबा और टिन की। कांसा, ब्रांज, तांबा और टिन की मिश्र धातु है। इनमें तांबा 88% और टिन 12% होता है। इसका उपयोग बर्तन या मूर्तियाँ बनाने के लिए होता है। क्वेश्चन 75 है, स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। 0.1 से 1.5 या 1.5 से 30 या 30 से 40 या 40 से 60। तो ऑप्शन 0.1 से 1.05। स्टील में लगभग 98.9% आयरन और 0.1 से 1.5% कार्बन होता है। इसका निर्माण बेसमर विधि, सीमेंट,
विधि और विद्युत विधि द्वारा होता है। इसका उपयोग दूसरे ब्लेड, चाकू, कुल्हाड़ी इत्यादि से बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, धक्का से प्राय स्टील के बनाए होते हैं। वह भंगुर नहीं है। यह इसकी प्रस्तावना कम होती है। इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। इनमें से कोई गुण नहीं आता, तो ऑप्शन सी राइट होगा। इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। धक्का से शॉक जो प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि स्टील की प्रस्तावना अधिक होती है और प्रत्यास्थ पदार्थों के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण उस पर हृदय बल लगाने पर उसकी विकृत आती है, परंतु बल हटाने पर अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, वह धातु पहचाने जो निराविषी प्रकार की है। क्रोमियम है, श्रवण गोल्ड है, कैडमियम है या फिर कोबाल्ट है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आएगा बी, श्रवण गोल्ड। प्रकृति में सोना श्रवण मुक्त अवस्था में पाया जाता है। वह निराविषी नॉन पॉइजन प्रकार का धातु है। क्वेश्चन 78 में से कौन सी धातु है जो संतृप्त अवस्था में पाई जाती है? इसमें एल्यूमिनियम आएगा, सोना, लोहा या गोल्ड। सबसे ज़्यादा देखा जाता है धातु है निश्चित रूप से सोना। सोना श्रवण मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। इसका अयस्क को कैल्वराइट और सिल्वनाइट, जबकि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है, कैरोलाइट है और डायस्कोर है। यह सीसा का गलेना ये सिल्साइट है, एंग्लासाइट है या फिर मैग्लोकाइट है। लोहा का मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेनाइट इत्यादि है। क्वेश्चन 79 है, सीसा लेड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। गैल्ना, मैग्नेटाइट और पैरासाइट या सीडेराइट है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गैलेना। क्वेश्चन 80 है, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्य रूप क्या है? कच्चा लोहा, इस्पात, जंगरोधी या पिटवा लोहा। तो ऑप्शन बी डी राइट हो जाएगा, पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्य रूप पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे अधिक अयस्क है। इसमें कार्बन की मात्रा स्टील से कम है और इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 0.04 से 0.08% होती है। लोहे की शुद्धतम रूप वो कौन सा है? स्टील है या डलवा लोहा है या फिर यहाँ पे कच्चा या पिटवा लोहा? तो पिटवा लोहा आएगा। डलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0 से 1.5 है या 6 से 8 है या 3 से 5 है या 0.1 से 2.5। तो ऑप्शन 3 से 3.5। लोहे में उपस्थित कार्बन के आधार पर यह डलवा, कास्ट, पिटवा, रॉफ्ट व स्टील 3 प्रकार का होता है। डलवा पिटवा स्टील में कार्बन की मात्रा 2 से 4% और 0.04 से 0.08% तथा 0.05 से तक होती है। क्वेश्चन 83 इनमें से किसको भूरा कोयला ब्राउन कोल कहा जाता है? एंथ्रासाइट को, बिटुमिनस को, कोक को या फिर लिग्नाइट? तो यहाँ पे लिग्नाइट आएगा। कोयले में गुणवत्ता निर्धारण एवं उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। इसमें भूगर्भ में दबी वनस्पति दबाव और ताप के कारण इससे सबसे पहले पीट कोयले 40% से अधिक कार्बन का निर्माण होता है और उसके उपरांत लिग्नाइट कोयला 40 से 55% कार्बन बिटुमिनस है और 55 से 80% तत्पश्चात सर्वोत्तम कोटि के कोयले और एंथ्रासाइट 80 से 95% तक कार्बन की मात्रा का निर्माण होता है। लिग्नाइट का भूरा कोयले का भी कहा जाता है। क्वेश्चन 85 है, इनमें से कौन सी विषम कोयले की किस्म नहीं है? बिटुमिनी या लिग्नाइट या पीट या फिर डोलोमाइट है। तो ऑप्शन ए डोलोमाइट आएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, लोहा अयस्क 75% होता है। मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, हेमेटाइट या फिर सिडराइट? तो हेमेटाइट होता है Fe2O3 70%, मैग्नेटाइट है Fe3O4 75%, लिग्नाइट है Fe2O3 प्लस H2O वाटर मतलब मिल जाता है तो इसमें 50 से 60% होता है। सिडराइट होता है FeCO3 848। मैग्नेटाइट होता है इनमें से Fe2O3 या Fe3O4 या फिर CO3 या Fe2
O3H2O, तो यहाँ पे आएगा मैग्नेटाइट जो होता है यहाँ पे Fe2O Fe3O4, तो ऑप्शन 72% रहेगा ये, ठीक है ना। Fe3O4 ओके 72% आता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, इनमें से लोहा अयस्क है बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट हाइट और नाइट्राइट। तो यह देखो बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम अयस्क है, मैग्नेटाइट लोहा अयस्क है, लिग्नाइट निष्कस व काट पत्थर कोयला है, या नाइट्राइट है NO2O3 NO2 आयरन। क्वेश्चन 88 में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता? हेमेटाइट में, बॉक्साइट में, कायोटाइट में, कायोलाइट में, फिर कैल्साइट में। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कायोलाइट में। कायोलाइट है Na3Al Fe6 खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है। कैल्शियम CO3 खनिज में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन होता है। और बॉक्साइट में Al2 AlCO AlOH थ्राइस खनिज में एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होता है। हेमेटाइट में Fe2O3 में आयरन और ऑक्सीजन दोनों होगा क्योंकि इसमें तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन भी है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, कैल्शियम भी है, कार्बन भी है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। इसमें ऐसे समझ सकते हो। वह धातु कौन सी है जिसमें अपने ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम या सिल्वर। तो यहाँ पे आएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत बनने के कारण जंग लगने से बची रहती है। वे कौन सी दो धातु हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? सोडियम मैग्नीशियम है, सोडियम और मैग्नीशियम है, प्लेडियम और प्लेटिनम है, तांबा और सोना है, निकेल जिंक है। तो यहाँ पे आएगा तांबा और सोना। विकल्पों को दी गई धातुओं में तांबा और सोना दोनों ऐसे धातुएं हैं जिनका रंग सिल्वर नहीं होता। तांबा कॉपर हल्के भूरे रंग, लाल रंग और सुनहरे रंग का होता है। सिडराइट किसका अयस्क होता है? कॉपर, टिन, एल्यूमिनियम, आयरन का। तो यहाँ पे आएगा डी आयरन का। सिडेराइट Fe2CO3 आयरन लोहे का अयस्क होता है। क्वेश्चन 92 है, जो मृदु सिल्वर धात्विक तत्व गर्म होने पर प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, तो क्या कहता है? कैल्शियम, सीरियम, कैलिफोर्नियम या फिर सीजियम। तो ऑप्शन आएगा सीजियम। सीजियम एक अवलनांक विकल्पों में दी गई धातुओं में सबसे कम होता है। यह गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, जिसका उपयोग परमाणु घड़ी में किया जाता है क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, हमारा 6 पार्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल की सारी वीडियोस नहीं देखी हैं जो मैंने आप लोगों को साइंस पढ़ा है, उसमें मैंने 5 पार्ट ऑलरेडी करवा दिए। 6 पार्ट था हमारा, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 6 पार्ट कंप्लीट हुआ है, इसके बाद में और पार्ट भी हमारे आने वाले हैं। लगभग हमारे 21 ये है, 27 पार्ट बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। ओके जी, ओके, बाय।